जिणमवीरम् अनन्तवर्णानदंसन् सावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुत केवली बलिदम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुरराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोहराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोहराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय को अपनी आत्मा में प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को अपना जानना, अपना मानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ
श्री नियम सारजी ग्रंथ का यहाँ स्वाध्याय चल रहा है, जिसका 7वां अधिकार का स्वाध्याय अपन कर रहे हैं, जिसका नाम है परम आलोचना अधिकार, जिसकी 107वें नंबर की गाथा यहाँ अपन स्वाध्याय हेतु पढ़ रहे हैं। गाथा का पाठ। जो कर्म से नो कर्म से अरु विभाव गुण पर्याय से विरहित ध्यावे आत्मा आलोचना उस श्रमण की। आलोचना किनके जीवन में उत्पन्न होती है और कौन जीव ऐसा है जो इसका अधिकारी है? तो कहते हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को कर्म से, नौ कर्म से और विभाग गुण पर्याय से भिन्न अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को पहचाना है, उसमें अपनापन स्थापित किया है, जो निरंतर अपनी आत्मा को ही एकमात्र केंद्र बनाते हैं, उन जीवों के, उन श्रवणों के, उन मुनिराजों के जीवन में परम आलोचना होती है। समझ में आई भैया? इसकी उत्पत्ति चौथे गुण स्थान से ही हो जाती है, क्योंकि मुनिराजों की मुक्तता से है, इसीलिए मुनिराजों को विशेष रूप से उसकी आलोचना उनकी पर्याय में होती है। समझ में आ गई? इतनी बात हमें समझ में आना चाहिए। या जो अपने शुद्धात्म वस्तु को कर्म से, द्रव कर्म, ज्ञान वर्णादि 8 कर्म, 9 कर्म से शरीर आदि जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, और अंदर में होने वाले विभाग गुण पर्याय से भिन्न अपनी आत्मा को जो जानता है, अब से अपना मानता है और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न करता है, कराता है, वही जीव वास्तव में परम आलोचना का अधिकारी होता है। समझ में आया? ये सच्ची आलोचना इसका नाम है। दोबारा से पाठ करता हूँ, देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। जो कर्म से नो कर्म से अरु विभाव गुण पर्याय से विरहित ध्यावे आत्मा आलोचना उस श्रवण की। 2 और 2 4 जैसा धर्म है भाई साहब। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपकी पर्याय में भी आत्मिक आनंद, सुख, शांति की प्राप्ति हो जाएगी। जितने भी बाहर भटक रहे हो धर्म के नाम पर, कि पर द्रव्यों के आश्रय से धर्म होता है, उन्हें 3 काल में धर्म नहीं होगा। चाहे भले अरिहंत परमात्मा की भक्ति क्यों नहीं करते हो, लेकिन अरिहंत परमात्मा ने जो आत्मा का स्वरूप बताया है, जब तक हमारे ज्ञान की पर्याय में निर्णय नहीं होगा, तब तक कभी भी हमारी आत्मा में आत्मिक आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये बात हमें अरिहंत परमात्मा ने, आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने समझाया है। इसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इस गाथा और टीका आचार्य भगवंतों और मुनिराजों ने लिखी है, उसी को विशेष स्पष्टीकरण या करते हुए नियम सार प्रवचन 3रा भाग चल रहा है। 878वें नंबर के पेज पर आप आइए, पुस्तक है आपके पास, तो वरना सुने आप। मैं देह से भिन्न हूँ, ऐसा निर्णय करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई साहब? मैं कौन हूँ? देह से भिन्न। ये शरीर तो जड़ है, माटी धूल है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। इस देह के अंदर जो चैतन्य वस्तु है
परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जो न कभी उत्पन्न होती है न कभी नाश को प्राप्त होती है। ऐसा अतीन्द्रिय अरूपी पदार्थ वो मैं हूँ। समझ में आया भाई साहब? मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रागी नहीं हूँ, मैं द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसी जब तक जीव की पर्याय में निर्णय नहीं होता है, स्वीकृति नहीं होती है, उसे अपना आत्मिक आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। आत्मा स्वयं ही अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। आपको सुख शांति प्राप्त करने के लिए भाई साहब अगर चाहिए तो परद्रव प्रभावों में नहीं है, वह अपनी चेतनेश्वर वस्तु सुख शांति से भरी हुई है। जो जीव निर्णय करके अपनी पर्याय को ज्ञायक के सन्मुख करते हैं, उन जीवों को वह अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। समझ रहे आप? चाहे आप आज करो, चाहे कल करो और चाहे अनंत काल बाद करो, निर्णय तो आपको करना ही पड़ेगा कि मैं चैतन्य वस्तु हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ। ये राग आदि परिणाम तो क्षणभंगुर तत्व है, उत्पन्न विध्वंसी है, यह भी मैं नहीं हूँ। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। समझ में आया भाई साहब? बाबा, अगर आपको सच्चा सुख चाहिए तो अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय कीजिए, नहीं तो जैसे भटकते आ रहे हो अनादि काल से और अनंत काल तक भटकते रहोगे। कितना भी परद्रव्यों से प्रेम कर लो, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मात्र दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इतनी मेहनत परद्रव्यों के प्रति करते हो है, उसका अंश भी अपनी आत्मा के प्रति करने लग गए तो आत्मा के पास पहुंच जाओगे। समझ में आया? हाँ, देखिए क्या है, निर्णय कैसे करना? निर्णय ऐसे करो भाई साहब, ये शरीर कौन है? जड़ है कि चेतन है? ये जानने देखने की शक्ति रखता है क्या? नहीं। कल ही कहा था ना, श्री सभा साजी ग्रंथ में आचार्य कुंकुन देव ने 96 नंबर की गाथा में यह बात बताई थी कि ये मृतक कलेवर है। आप निर्णय करो है कि नहीं है कलेवर? है भाई साहब? एक समझदार व्यक्ति तो आप ही हो इस विश्व में। ऐसे निर्णय करो। और ये जानने देखने का काम कौन कर रहा है? ये कौन करता है? कोई वस्तु है कि नहीं है? है भाई साहब? 24 घंटा ये जानता देखता है कौन है, कोई वस्तु है कि नहीं है? बस ऐसे निर्णय करो। और क्या निर्णय? आपको कैसे मालूम पड़ गया कि आपका घर है ये? है? आपको निर्णय है कि नहीं घर का, अपने घर का? है? बोलो है कि नहीं है? है? किसी दूसरे के घर में तो नहीं सोते? ये मेरा घर है भाई साहब, ऐसा आपको निर्णय है। ऐसे ही ज्ञानियों को भी निर्णय होता है। ये शरीर है, ये मुर्दा है, मृतक कलेवर है, जानने देखने की शक्ति से रहित है। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ मैं। और ये विविध प्रकार की जो इच्छाएं हमारे आत्मा में देखी जाती हैं, वे सब कर्म कृत है, वह भी मेरा स्वरूप नहीं है। समझना? ऐसे जब आप बारंबार अभ्यास करोगे है भाई साहब, तो वह आपका पक्का हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। है? समझ आप? ऐसे ही होगा।
करत करत वह अभ्यास से जड़मत हो जड़मत होत सुजान रस्सी आवत जात से सिर पर पड़े निशान। तो मेरा ऐसे करना पड़ेगा भैया। कहते हैं मैं देह से भिन्न हूँ, ऐसा निर्णय करना चाहिए। क्योंकि देह से भिन्न आत्मा का निर्णय किए बिना देह के प्रति होने वाला राग नहीं छूटता। क्या कहा? जितने लोगों को तकलीफ है काय की है? पर से प्रेम करने की, शरीर से प्रेम करने की। शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनसे प्रेम किया जा रहा है। तकलीफ पर से प्रेम करने की है ना, तो पर से प्रेम कब छूटेगा? जब 100 से प्रेम आएगा। जब तुम अपनी आत्मा को पहचानोगे। भाई साहब, एकाकी एकत्र लिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। क्या? जब तक इस प्रकार की आत्मिक भावना हमारे आत्मा में नहीं होती है, अध्यात्म भावना से हमारा मन भर जाना चाहिए। अभी हमारा मन तो भाई साहब न द्रव्य का पता, न गुण का पता, न पर्याय का पता, अनादिकाल से बस यूं जैसे चले आ रहे हो। शरीर है सो मैं हूँ, 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 शरीर है सो मैं हूँ। हैं भाई साहब, ये अनादि की कुटिल चली है। समझ में आया? कभी भी हमने अपने आत्मा का निर्णय नहीं किया। आज हम आपको सबको सौभाग्य मिला है। सही बात है। प्रभु की वाणी पढ़ने का, सुनने का, समझने का। और अभी भी नहीं करोगे तो भाई साहब ऐसे कीड़े मकोड़े बने फिरोगे और नाली के कीड़े बन जाओगे। एक इंद्री हो जाओगे, खड़े रहोगे अनंत काल तक भैया। देर नहीं लगेगी। आपको मौका मिला है। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल प्रथा मत खोवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी आत्मा से प्रेम करो। जिसका सेवन पंच परमेष्ठी करते हैं वह चैतन्य वस्तु मेरे पास में विद्यमान है। आप क्या कर रहे हो भाई साहब? हैं? इतना निर्णय करो कि हमारे पंच परमेष्ठी है, सुखी है कि दुखी है। इतना भी निर्णय करने की इसको फुर्सत नहीं है। समझ में आया? मंदिर में जाता है और प्रभु को धूप दे के चला आता है, कुछ समझ में नहीं आती इसको क्या करें। क्या समझ में आया? दुनिया ढूंढती है भगवान जो है मंदिरों में है, क्षेत्रों पे है। ज्ञानी कहते तो मूर्खों एक नंबर की छठे छटाए। समझ में आया? आत्मा स्वयं ही भगवान है। तो भगवान को जब तक मंदिरों में और जो है क्षेत्रों पे ढूंढेगा तब तक तुझे भगवान तो मिलेंगे नहीं तुझे। और इतना पुरुषार्थ अगर तू अपने आत्मा के प्रति करेगा तो भाई साहब आप स्वयं भगवान हो। निर्णय कीजिए। आप जो निर्णय करता है उसे अपने आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। तभी वह पर्याय में होने वाले दुख का अंत होता है। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। कहते हैं मैं देह से भिन्न हूं, ऐसा निर्णय करना चाहिए। क्योंकि देह से भिन्न आत्मा का निर्णय किए बिना देह के प्रति होने वाला राग नहीं छूटता। समझ गए आप? शरीर की अंतिम स्थिति में डॉक्टर भी जवाब दे देता है कि नहीं दे देता है कि भाई साहब इनको तो जो है ले जाओ, घर पे ले जाओ, अभी 1-2 दिन के मेहमान रह गए हैं, इनकी खूब सेवा करो, तुम्हें जो कुछ करना हो तो करो, अब ये चले गए यहाँ से। समझ में आया भाई साहब? इनका अब कोई इलाज नहीं है। समझ में आया? पहले से जागृत हो जाना चाहिए जी को।
समझ में आया? शरीर की अंतिम स्थिति में डॉक्टर भी जवाब दे देता है, कहता है कि अब हमारा कोई बस नहीं चलता। समझ में आया? ना पहले भी चलता था ना भी चलता है, तो मानता है कि मैं इनको करने वाला हूँ। है समझ में आया भाई साहब? है डॉक्टर की दवाई से अगर जो है रोग ठीक होता हो तो सबका होना चाहिए ना। ना तो हमें अपने आत्मा का पता, ना आत्मा के साथ में रहने वाले 8 कर्मों का पता, और ना उदयों को पहचानती है। समझ में आया? शरीर में रोग होता है तो भाई साहब असाता कर्म के उदय से होता है। शरीर जो रोगी निरोगी दिखता है वह साता कर्म का उदय समझना चाहिए। समझ में आया? ऐसी बात है मौसी। है अब ये तो ज्ञान है नहीं। उन्हें सिर में दर्द हुआ, अरे मेरा अब लाओ दवाई लाओ, लगा ली, ऊपर से मलहम पट्टी जो भी लगती होगी भाई साहब दवाई के नाम पर, है उतनी जगह सुन हो जाती है, आपको लगता है कि भाई साहब मैं ठीक हो गया हूँ। है समझ आया? थोड़ा पेशेंस रखिए, वस्तु स्वरूप का ज्ञान कीजिए। शरीर में होने वाले रोगादिक दशाओं का कारण भाई साहब वह द्रव्य कर्म है। असाता वेदनी का उदय है, लेकिन ध्यान रखिए वे उदय हमेशा स्थायी नहीं होते हैं, सब क्षणभंगुर होते हैं। आप अपने घबरा जाते हो ना, है भाई साहब? आपको ना तो शरीर के स्वरूप का पता, न आत्मा के स्वरूप का पता, न कर्म के उदयों का पता। मौसी एक बार की बात है, जब मैं भोपाल से दिल्ली जा रहा था पर्यूषण पर्व में, और मुझे खांसी चल रही थी बहुत, और भिंड पहुंचते पहुंचते बुखार आ गया है। और ऐसा बुखार आया कि 4-5 डिग्री तो बना ही रहता था। और खांसी चलती थी, तो मैंने वहाँ से फोन आता था, कौन सी जगह का बात है वो जो है ऋषभ पंडित जी रहते हैं ना, है उस्मानपुर। समझ में आया? 12 बार फोन आता था, पंडित जी साहब आप क्या पर्यूषण पर्व में आपकी क्या स्थिति है? मैंने कि मैं क्या बताऊं, बुखार हो तो चल जाएगा, और खांसी में प्रवचन कैसे होगा? क्या शरीर में बुखार हो तो चल जाएगा, पर खांसी हो तो कैसे चलेगा? मैंने क्या, मैं देखता हूँ भाई, आप अपनी दूसरी व्यवस्था कर लो, और मैं क्या कह सकता हूँ? कोई अपने अधीन तो है नहीं। फिर जो है हमारे डॉक्टर साहब है, चाचा जी है, वो आए घर पर, उन्होंने मेरे को जो है टैबलेट दी। शाम के टाइम की बात है मौसी। मैंने उस टैबलेट को खाया, और फिर जो है 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा, हार जल का त्याग, अब मैं कुछ भी नहीं ग्रहण करूंगा, है। और लेटा, जैसे ही लेटा वैसे ही वो टैबलेट बाहर निकल गई। क्या हो गया? हैं? बाहर निकल गई उन्हीं के सामने, हैं? तो बोले डॉक्टर साहब, बोले कि अनिल दूसरी टैबलेट खा लो। मैंने कि अब तो नहीं खाऊंगा, अब तो मैंने त्याग कर दिया ना। क्या त्याग कर दिया, अब कैसे खाऊंगा मैं? तो बोले एक काम करो, इंजेक्शन लगा देते हैं। नहीं, मैंने किया मैं वो भी नहीं लूंगा, मैं वो भी नहीं लूंगा, अब तो सुबह देखेंगे जो भी होगा। फिर कुल्ला किया मैंने, काउंटिंग हुई, कुल्ला किया, और जो है 10-15 मिनट के बाद फिर मैंने कही, मम्मी को बुलाया, भाभी को बुलाया, चलो अपन स्वाध्याय करते हैं। क्या मौसी? स्वाध्याय करते, स्वाध्याय।
मंगलाचरण क्या पढ़ा मैंने, शरीर के परमाणु जो गर्म हो रहे थे वे भाई साहब ठंडे हो गए हैं। शरीर के परमाणु जो गर्म हो रहे थे वे ठंडे हो गए। तो मौसी वो दवाई से ठंडे हुए ना है। उनका ठंडे होने का समय उस समय आया जब वह गर्म होने का समय था, तो ठंडे होने का समय भी आ गया। पर हमको पता ही नहीं है कि बदल के स्वरूप क्या है। ठंडा गरम बोलो, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है कि नहीं है। और जिनको इन बातों की खबर नहीं है तो वो क्या करेंगे भाई साहब, बेचैनी 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 बेचैनी। थोड़ा पेशेंस रखिए। ठंडा गरम होना ये शरीर का काम है। मैं तो मात्र जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। अंतर्मूर्त में शरीर जो है ठंडे से गर्म होता है, गर्म से ठंडा होता है। इतना अगर विकल्पात्मक स्थिति में भी आपको ज्ञान चलता है तो वो अज्ञानी जैसे संकलित परिणाम तो नहीं होगी। भले ही सम्यक दर्शन नहीं हुआ है लेकिन वस्तु स्वरूप का ज्ञान है। मौसी सोचिएगा, दवाई से शरीर का कुछ भी नहीं होता है। दवाई भिन्न चीज है और शरीर भिन्न है और चेतन भगवान आत्मा भी उससे भिन्न है। सम्यक भेद ज्ञान बहुत बड़ी ताकत है आत्मा के पास में। समझ में आया। सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिल जाता है क्योंकि चैतन्य वस्तु तो आप हो ही ना है। हम क्या नेक तकलीफ होती है भाई साहब ये इलाज करो, ये इलाज करो, ये इलाज। थोड़ा सा पेशेंस लाइए अपने आप में, धीर होइए, वीर होइए, गंभीर होना पड़ेगा। समझ में आया। ये उठा बदल का काम नहीं है। चलो 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 है। सम्यक भेद ज्ञानी उनकी पर्याय में धीर वीरपना होता है, विजय इंद्रिय विजयपना होता है उसकी पर्याय में। क्योंकि वह आत्मा को जानने वाला जीव है वो। कहते हैं मैं देह से भिन्न हूं, ऐसा निर्णय करना चाहिए। क्योंकि देह से भिन्न आत्मा का निर्णय किए बिना देह के प्रति होने वाला राग नहीं छूटता। राग नहीं छूटेगा, प्रेम नहीं छूटेगा तो भाई साहब पल पल में दुखी होगे। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया है। समय में शरीर का काम तो नाना प्रकार के भेष बदलना है। 24 घंटे में कितने भेष बदलता है। हर क्षण में उसके रंग रूप बदल रहे हैं। समझ में आया। अज्ञानी जीव उस रंग रूप को देख कर ऐसा हो जाता है, समझ नहीं, आप दुखी होता है। कहते हैं निर्णय किए बिना देह के प्रति होने वाला राग नहीं छूटता। राग ही तो दुख का कारण है ना। दुख का कारण कौन है। पर द्रव्यों से जो आप प्रेम कर रहे हो वही तो दुख का कारण है ना। एक माता जी थी मौसी, एक माता जी थी। हम भिंड में घूमने जा रहे थे 17 बटालियन की तरफ। पुलिया पे बैठी हुई थी, रोजीना मिलती थी मेरे को। मैंने पूछा माता जी आज आगे घूमने नहीं जा रही हैं आप। अरे क्या करें बेटा, आज हमारा जो है पैर दर्द कर रहा है। बोली पैर दर्द कर रहा है बेटा हमारा। हमने कहा माता जी ये हमारा है, यही दर्द करता है, पैर किसी का दर्द नहीं करता है। क्या कह दिया है। ये हमारा है ना, यही दर्द करता है, पैर किसी का दर्द नहीं करता माता जी। समझ में आया। जितने भी अज्ञानी जीवों की पर्याय में जो दुख है, ये शरीर मेरा है, इसी का दर्द है, इसी की तकलीफ है।
और ये बिना भेद ज्ञान के नहीं दूर होती है। क्या कहा? मम्मी, भेद ज्ञान के बिना ये तकलीफ आपकी दूर होने वाली नहीं है। मम्मी, मम्मी है पापा? पापा, आवाज ही नहीं आ रही। कोई बात नहीं, कभी कभी म्यूट कर लेते हैं। पप्पू भैया, पप्पू भैया, बात ठीक लगती है कि नहीं? तकलीफ किस बात की है? ये बच्चे हैं ना, हमारी बात बिल्कुल नहीं मानते हैं। और ये है ना हमारी धर्म पत्नी है ना, भोजन भी ढंग का नहीं बनाती है। काय की तकलीफ है? अरे इनके प्रति जो अपनापन स्थापित किए हुए हो उसी की तकलीफ है। पर धर्म को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहते हो। क्यों कराना चाहते हो? क्या पर धर्म तुम्हारा गुलाम है क्या? तुम चेतन सर्वस्तु हो, सिद्ध की सामर्थ्य वाले हो। अपने आप को पहचानिए। इस शरीर में नहीं हूं, ये तो मुर्दा है, चलता फिरता मुर्दा है। मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा जिन जीवों की पर्याय में भेद ज्ञान हो जाता है उनको भाई साहब शरीर में आसक्ति संबंधी दुख की पर्याय तो चली जाती है और किंचित राग रह जाता है। वे जानते हैं कि अब ये राग जली हुई जेवड़ी की तरह है, इसमें अब कोई दम नहीं रही है। समझ में आया भाई साहब? ज्ञानी जीवों की पर्याय में जो भी राग के परिणाम देखे जाते हैं वो जली हुई रस्सी की तरह समझना कि अनंत संसार के कारण नहीं होते हैं। है भाई साहब? आपने जो है सर्प का जहर दांतों में होता है निकाल दिया, तो अब कितनी भी फुंकार लगाए, कितना भी काटे, है तो क्या होगा भाई साहब? मौसी, उस सर्प के काटने से उस व्यक्ति का मरण होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि आपने जहर ही निकाल दिया ना। ऐसे ही ज्ञानी जीवों की पर्याय में जो भी राग देश के परिणाम रह गए हैं वे जली हुई रस्सी की तरह है। जली जली। अब वे संसार के कारण नहीं होते हैं भाई। ऐसी कोई बात है? ये सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा ज्ञानियों ने दूर किया है। मैं देह से भिन्न हूं ऐसा निर्णय करना चाहिए, क्योंकि देह से भिन्न आत्मा का निर्णय किए बिना देह के प्रति होने वाला राग नहीं छूटता। शरीर की अंतिम स्थिति में डॉक्टर भी जवाब दे देता है, कहता है कि अब हमारा कोई बस नहीं चलता। इसका अर्थ है डॉक्टर, इसका अर्थ है कि डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। देह की स्थिति हो तो रहे, अन्यथा छूट जाए। स्थिति पूर्ण होने पर उसे रखने के लिए कोई समर्थ नहीं है। आयु कर्म जब पूरा हो जाता है भाई साहब, हम आयु कर्म कोई नहीं जानते। बोलो, ये शरीर जितने समय आत्मा के साथ टिका हुआ है वो अपने आयु कर्म से टिका हुआ है। ये निर्णय ज्ञानियों के पास में हुआ करता है। ऐसे निर्णय करो ना। आप बोलते निर्णय कैसे करूं? वो भी सब तो वही बोल रही थी ना, विद्यार्थी। ऐसे निर्णय करो। हमारे आत्मा के साथ में एक आयु कर्म है, ये आयु कर्म से शरीर टिका हुआ दिख रहा है। समझ में आया? और जब इसका पूरा टाइम हो जाता है तो भाई साहब शरीर स्वस्थ हो अथवा अस्वस्थ हो उसे कोई टिका सकता नहीं है। समझ में आया? ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई साहब शरीर बीमार हो तभी शरीर का कैसे में आत्मा के साथ संधि विच्छेद हो जाएगा। मुझे ऐसा है क्या?
इसका टाइम पूरा हो जाता है तो ये चला जाता है भाई। ये कोई तुम्हारी दवाई हवाई से टिका हुआ नहीं है, सही बात है। हैं? ऐसा सम्यक ज्ञान कीजिए, है? ज्ञानी जीवों के पास में निर्णय होता है, इसीलिए उन्हें किसी प्रकार की पर्याय में कोई तकलीफ होती नहीं है। चाहे मृत्यु आ जाए, चाहे मृत्यु लाखों वर्षों तक आए, हम तो तैयार बैठे हैं, तुम तो आ जाओ। है क्या? बोलो, कितनी बढ़िया व्यवस्था है। तैयार बैठी है। हम तो तैयार बैठे हैं। जैसे कोई पढ़ाई किया हुआ बच्चा, उसने पूरा अपना कोर्स पढ़ लिया हो, चाहे एग्जाम आप आज दे लो और चाहे भाई साहब 1 महीने बाद दे दो, कोरोना चल रहा है तो चलने दीजिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब सरकार डेट बुक करेगी, हम तो तैयार बैठे, तुम आज ही हमसे एग्जाम ले लो। ये कौन बोल सकता है? जिसकी तैयारी पूरी हो गई है वही ये बातें बोल सकता है। ऐसे ही ज्ञानी जीव कहता है, चाहे शरीर भाई साहब आज जाता हो, चाहे कल चला जाए, चाहे भाई साहब लाखों वर्षों बाद जाए, मुझे तो मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। शरीर का जाना और टिकना सब आयु कर्म के अधीन है, ये मेरे अधीन नहीं है। क्या बस ऐसा निर्णय ज्ञानियों के पास में होता है? तभी उस निर्णय के बल पे आनंदित रहते हैं, निराकुल रहते हैं। जो पर्याय होनी है आत्मा में रागादिक की, वो अपने स्वकाल में होती है। मैं उसको भी लाने जाने वाला नहीं, हटाने वाला भी नहीं। मैं तो क्या था, दृष्टा पुरुष भगवान आत्मा हूं। क्या कहा? ये निर्णय किनके पास में है? ये ज्ञानियों के पास में है। मैं राग का भी करने वाला नहीं हूँ। राग रूपी पर्याय अपने स्वकाल में आती है और चली जाती है। अरे बाहर में व्यक्ति कितनी भी भीड़ भाड़ हो, निकल जाए हमारे सड़क के सामने से, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई साहब? तकलीफ तो जब हो जब भी हमारे घर के अंदर आ जाए। मौसी है, सड़क पे व्यक्ति बहुत चलती है, चलने दो ना। लड़ाई झगड़ा करते हैं तो करने दो ना। मेरे घर में तो नहीं घुस रहे हैं ना। ऐसे ही ज्ञानियों को निर्णय होता है कि मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, यही मेरा घर है। मेरे आत्मा में ये बाहर रहने वाले रागादिक परिणाम अपने स्वकाल में आते चले जाते हैं। वो तो बिल्कुल अस्थि की मस्ती में मस्त रहता है। समझ में आया? ऐसी ज्ञानियों की पर्याय में निर्णय हो गया है। आज ज्ञानी जी में घर में बच्ची हो गई, 30-35 साल की हो जाती है, शादी नहीं होती है। समझ में आया? कितने दुखी होते हैं, कितने दुखी होते हैं, कैसी परिवार की स्थिति हो जाती है, लड़ाई झगड़े जैसी हो जाती है। लेकिन प्रभु का ज्ञान हो उनके पास में, मिथ्यात अवस्था ही सही है, वो दुख नहीं होगा जो अज्ञानियों को होता है। जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अरे होनी कबहू न हो तकाए हो तजीरा रे। अरे संकलेश परिणामों की हानि तो तुरंत हो जाती है। अरे व्यवहार दृष्टि से भी अगर प्रभु की बात को स्वीकार करते हो तो, नहीं तो भाई साहब दुखी होते रहो। अरे शादी संबंध प्रभु ने अनंत काल पहले देखे थे कि नहीं देखे थे? हैं भाई साहब, बोलो। फिर एक नहीं सुनते हो भगवान की, अपनी कसायों के आगे किसी की नहीं सुनते हो भाई। ये हमारे लिए अच्छे लक्षण नहीं है भाई। प्रभु की बात का एक बार विश्वास कीजिए। है भाई साहब, आत्मा में होने वाले रागादिक परिणाम अपने स्वकाल में होते हैं और वे नाश को प्राप्त हो जाते हैं। मेरे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में प्रवेश करते नहीं है। ऐसा निर्णय ज्ञानियों की पर्याय में हुआ करता है। इसीलिए तो शांति से अपने आत्मा का आनंद लेता रहता है। अब बताओ क्या चिंता रह गई भाई मौसी? चाय गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह,
जिन्हें कछु ना चाहिए वे शान के शाह, वे बादशाहों के भी बादशाह हैं। जिन्होंने इच्छाओं पर राग पर भी विजय प्राप्त कर ली है, हैं? कहते हैं देह की स्थिति हो तो रहे अन्यथा छूट जाए, स्थिति पूर्ण होने पर उसे रखने के लिए कोई समर्थ नहीं है। इसलिए हे भाई तू देह का अभिमान छोड़ दे। क्या कर दे? है? आज देखो किसी को अगर पुण्य की वजह से कुछ मिल जाए ना, शरीर कुछ सुंदर मिल जाए ना, तो मैं चोला घड़ी सकड़ी जैसी लगती उसे। समझ में आया? अरे ये खूबसूरत एक समय में बस खूबसूरत हो जाता है। तू अभिमान किस बात का करता है? पता है ना सनत कुमार मुनराज का गृहस्थ अवस्था में सारा प्रथमान योग में भरा पड़ा हुआ है। सही बात है। एक भी ग्रंथ आप ढंग से नहीं पढ़ते हो। बिल्कुल समझ में आया? आदोपरांत नहीं पढ़ता एक तो पहली बार। क्या भाई? कोई ग्रंथ आदोपरांत देखो ना, देवगति से देव आए। ओहो, अगर कोई सुंदर है तो वह सनत कुमार है गृहस्थ अवस्था में। समझ में आया? इस विश्व पे अगर कोई सुंदर कोई मनुष्य है तो वह सनत कुमार है। देवों को शंका हुई, चलो जाके देखते हैं। है? और वो जो है कहाँ पे कसरत कर रहे थे अखाड़े में का समय तेल का मर्दन किए हुए थे। और चमक रहा था, धमक रहा था। ओह सही कहती है, कोई सुंदर बस पुरुष है तो वह सनत कुमार है इस विश्व में। ओ ये बात उन्होंने उनसे कही सनत कुमार से। आपकी चर्चा तो वहाँ देवपति में भी चलती है। आप बहुत सुंदर हो। तो वो बोला अभिमान से, अरे ये क्या देखते हो, जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा ना तब तुम देखना हमारी सुंदरता क्या है। देखा आपने? कल आना हमारे सिंहासन पे, जब मैं राजगद्दी पे बैठा हूँगा तब तुम देखना कि मेरी सुंदरता कैसी है। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मैं क्या यहाँ तेल लगाए हुए हूँ, समय खाड़े में हूँ। मौसी सभा में वो देव आए। ओ राजन, जो सुंदरता कल थी वो आज नहीं है। तेरे में तो कैंसर के कीटाणु पड़ गए हैं। हमें दिख रहे, तुझे नहीं दिख रहे तो हम क्या करें? क्या कहा है? क्या कहा मौसी? बोलिए। हे राजन, जो सुंदरता तेरी कल थी आज नहीं है। आज तो तेरा शरीर जो है भाई साहब कैंसर के रोगों से ग्रस्त हो चुका है। ओहो, वैराग आ गया, मुनि दीक्षा धारण कर ली। आज तो बाल पूरे सफेद पड़ जाते हैं, बच्चे लोग घर में खूब चिल्ला चोट करते हैं, आदर का नाम की चीज नहीं रहती है तो भी घर में बना रहता है। देखो तो सही, जिनके लिए कमाया वे कैसे तुम्हारी विनय नहीं करती है, इज्जत नहीं करती है। तुझे शर्म नहीं आती है क्या? सुनोगे यार, वैराग आ गया उस सनत कुमार को, मुनि दीक्षा धारण कर ली। फिर 700 वर्षों तक कोड़ रहा उनके शरीर में। फिर एक बार चर्चा चलने लगी देवगति में भाई इंद्रों के बीच में कि अगर श्रद्धान देखना है तो जो भाई साहब इस विश्व में वो सनत कुमार मुनराज का देखिएगा। क्या चर्चा चली है? फिर एक बार चर्चा चली कि देखो तत्व का श्रद्धान कितना गजब का है? 700 वर्षों तक कोड़ रहा मुनराज के शरीर में।
वे देव गति के देव फिर पुनः आए कि प्रभु वेश धारण करके कि प्रभु आपके जो शरीर का रोग है उसको मैं ठीक कर सकता हूँ। तो कहते थे ये मेरा रोग नहीं है, अगर आप तुम ठीक कर सकते हो, रोग तो है मेरे को, ये जन्म मरण का रोग है, इसे तुम दूर कर सकते हो तो कर लो। प्रभु इसकी दवाई तो आपके पास नहीं है, किसके पास में है? हैं? समझ में आती है? समझ में आया? और वो मुनराज कहते थे जिसे तुम मेरा रोग कहते हो, भाई साहब अगर मैं शरीर के ऊपर थूक भी दूं ना तो कंचन जैसा हो, ऐसी रिद्धियां उनको प्राप्त थी। हैं? अगर मैं शरीर के ऊपर थूक भी दूं ना तो ये कंचन जैसा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा भाई। लेकिन कभी भी ज्ञानी उन अवध ज्ञान उनकी रिद्धियों का उपयोग नहीं करते हैं। देखो नेमिनाथ भगवान को ठीक है नहीं थे, अवध ज्ञानी थे कि नहीं थे? बोलो है? सोने वाले तो सोते ही है भाई, है? हमसे कौन जरा हमको पता पड़ा नहीं कौन सो रहा है, हमको केवल ज्ञानी तो है नहीं है। पद्मांटी को अभय लगाना, नाम लेके पुकार लेता हूँ भाई साहब, थोड़ा भी पद्मा आंटी आप बोलोगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर मुझे को थोड़ा भारी करना पड़ेगा ना, सभी डिस्टर्ब होते हैं। पद्मा आंटी इधर है, जय जन जय जन, बहुत सुंदर बात है, बहुत बढ़िया। अरे भाई मैं पद्मा को बुला रहा हूँ। पद्मा आंटी बराबर जागृति रखना है नहीं है? अगर जागृति नहीं होती है तो क्या होता है, ड्राइवर के पास बैठना मेरे एक्सीडेंट बहुत बेकार हो जाता है। चलिए सभी जागृत हैं, क्या कहते हैं भाई? समझ में आया? उन रिद्धियों को ज्ञानी जीव प्रयोग नहीं करते हैं। नेमिनाथ भगवान को अवध ज्ञान था, तीन ज्ञान के धनी तो होते ही है ना। अरे पहले ही पता लगा लेते थे कि हमारी शादी नहीं होनी है तो ये काय के लिए ये फालतू में नाटक हुआ है भाई साहब। जब शादी लौटनी ही है, लौटाना ही है, हमारी शादी होने ही नहीं है तो फालतू में काय के लिए बीच में नाटक किया। लेकिन वे कभी भी उपयोग नहीं करते हैं। आदिनाथ भगवान को मालूम था, अवध ज्ञानी थे, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया। 6 महीने तक तो जो वे भाई साहब हार के लिए ही नहीं गए, और बाकी के 6 महीने कुछ 1 साल अधिक आता है ना, है हार के लिए गए, लेकिन विधि नहीं मिली तो भैया पता लगा लेते अवध ज्ञान से कि अभी मुझे 6 महीने तक हार ही नहीं मिलना है, तो काय के लिए बेकार, तो आपका एक रिकॉर्ड बन जाता, गिनीज बुक में नाम लिख जाता है। पर वे कभी भी ज्ञानी वो रिद्धियां जो उनकी प्रकट हुई हैं उनका कभी भी उपयोग नहीं करते हैं। वे सब उलझाने का काम करती हैं। क्या करती हैं? हैं? और आत्मा को अब उलझना नहीं है, अब तो सीधा सुलझ के अपनी ज्ञाय परमात्मा का आनंद लेना है। समझ आया? तो कहते हैं भाई साहब ऐसा श्रद्धान, इसीलिए हे भाई तू देह का अभिमान छोड़ दे कि शरीर में हूँ, मेरा सुंदर शरीर है। ये क्षण भर में ये भाई साहब सुंदर शरीर भी कुरूप हो जाता है। ये सब पुण्य पाप और आयु कर्म के अधीन है। मैं तो अविनाशी तत्व हूँ, चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। बस ऐसी स्वीकृति का नाम भगवान कहते हैं, इसी का नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। जिस प्रकार देह मैं नहीं हूँ, देह की पर्याय मेरे कारण पलटती नहीं है। देखो कितनी पर्याय बदलती रहती है। जैसे आत्मा में निरंतर हर समय पर्याय बदलती रहती है ना मौसी, ऐसे ही शरीर में भी पर्याय निरंतर हर समय बदल रही है। शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और एक एक परमाणु हर समय परिणमन कर रहा है।
एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श नहीं करता है तो आत्मा और शरीर को स्पर्श कैसे कर लेगा भाई? विजाति तत्व है। टाइम नहीं हमारे पास विचार करने का प्रभु की बताए हुए तत्व का, इसीलिए पर्याय में दुख की पर्याय चल रही है। जिस प्रकार देह मैं नहीं हूँ, देह की पर्याय मेरे कारण पलटती नहीं है, उसी प्रकार समस्त जीव देह से पृथक है? समझ गए? सभी जीव जितने भी संसारी जीव हैं, जिनके पास शरीर का संयोग है, वे सब भगवान आत्मा है। समझ गए? ऐसी बात है, देह से पृथक है। ऐसा निर्णय होने पर देह के प्रति रुचि का अभाव होकर आत्मा के प्रति रुचि होती है और संवर दशा प्रकट होती है। कब होती है? जब अपने आत्मा की रुचि जिन जीवों को होती है, परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जाने पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित सोई। क्या? पर द्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा की रुचि जिन जीवों को होती है, उनको परद्रव्य के प्रति रुचि का जो परिणाम होता था वह खत्म हो जाता है, लेकिन किंचित राग अभी रह जाता है। राग भी पूरा चला जाए तो केवली भगवान हो जाएगा पर्याय में। समझा? ऐसा कोई मार्ग है भाई? कहते हैं जिस प्रकार देह मैं नहीं हूँ, देह की पर्याय मेरे कारण पलटती नहीं है, उसी प्रकार समस्त जीव देह से पृथक हैं। ऐसा निर्णय होने पर देह के प्रति रुचि का अभाव होकर आत्मा के प्रति रुचि होती है और वह उसकी पर्याय में संवर दशा यानी आत्मिक आनंद की प्राप्ति हो जाती है। संवर दशा का मतलब यह है आत्मिक आनंद है, उसकी पर्याय में प्रकट हो जाता है, क्योंकि अब वो पर्याय का मुख अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ हो गया है। समझ में आए? तब मिलता है आत्मिक आनंद। बैर मुख वालों को कभी नहीं मिला है, न मिलेगा। अब ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के द्रव्य कर्मों से आत्मा को भिन्न बताती है। अभी 2 की चर्चा चल रही है। कौन कौन सी? ये आत्म वस्तु जो है कर्म से भिन्न है और 9 कर्म से भिन्न है। अभी 2 की बात चल रही है, तीसरे की भिन्नता की बात आगे बताएंगे। आगे मतलब अभी यहीं पर पदम प्रबलदायी देव मुंडा टीका में लिखेंगे। विभाग गुण पर्याय से भी आत्मा भिन्न है, उसकी चर्चा अभी थोड़ी देर बाद आएगी। ठीक है, अभी बात चल रही है अपनी कि आत्म वस्तु जो है वह 9 कर्म से भिन्न है और द्रव्य कर्म से भी भिन्न है, उसकी बात यहाँ चल रही है। ज्ञानावरणादि जड़ कर्म में नहीं हूँ। ज्ञानावरणादि जो हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है, वो मैं नहीं हूँ। समझ गए आप? मुझे इनसे कोई लाभ हानि भी नहीं है। क्या? समस्त अज्ञानी जी शास्त्र पढ़ते हैं, अब क्या करें भाई साहब, हमारे कर्म का उदय चल रहा है, माथा पकड़ लेते। इससे तो पहले बढ़िया थे कि हम जब आत्मा को नहीं जानते थे तो खूब पंचेंद्री के विषयों में खूब आनंद लेते थे पप्पू भैया। अब ज्ञान हो गया है सो कर्मों को और कर्मों के कारण से मैं दुखी हो रहा हूँ। किन के कारण से? जय के लिए ज्ञान कराया था कर्मों का तुम्हें? क्या है भाई साहब? अब क्या करें, हमारे यहाँ सौदे चल रहा मौसी रोने बैठ जाता है। काय के कारण से? कर्म के कारण से। वाह रे वाह, समझदार। तुम्हें जैसे तुम्हें कर्म का ज्ञान कराया था क्या? है पहले अज्ञानता से दुखी थे और तुमने करेला और एक ऊपर चढ़ाया ऊपर से कर्म को। अब कर्म के कारण से दुखी है। ज्ञानी कहते हैं कर्म के कारण से आत्मा को ना तो कोई तकलीफ होती है भाई साहब, ये लिख रहे हैं, ना कोई लाभ है और ना कोई हानि है।
देखो मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, देखिए। अगर किसी ने वॉल्यूम खोल लिया हो, मैं 5 लोगों के नाम ले रहा हूँ, तो अपना माइक बंद कर दो अथवा म्यूट कर लो। ज्योति मामी, पद्मा आंटी, पप्पू भैया, विद्या आंटी और संतोष बागलीबा, आप अपने म्यूट कर लो। आवाज हमारी आवाज हमारे पास आ रही है, वापस प्रतिध्वनि होकर, है ना? आपकी आवाज आपके पास कैसे आ रही? प्रतिध्वनि है ना, जैसे कुआ होता है ना मौसी, है? अगर कोई माइक खोल लेगा ना, कोई अपने मोबाइल को माइक पे लगा दिया, माइक पे और अच्छी आवाज आ जाएगी। तो वो जो है वो माइक की आवाज आती है तो इधर भी आ जाएगी ना मुझे, ऐसे होता है? तो क्या कहती है, देखो अभी आप बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि कर्म हमारे आत्मा के साथ में अनादिकाल से संयोग है? ऐसे ज्ञान वर्णादि 8 कर्म है, लेकिन उनसे हमें कोई लाभ नहीं है ना कोई हानि। और हम क्या देखने लग जाते हैं? हम उन्हीं को देखने लगते हैं, क्या कर्म। हानि देखते हैं। तो ज्ञानी कहते हैं कर्म विचार है कौन, भूल मेरी अधिकारी, अग्नि सही घनघात लोई की सती। समझ में? कर्म ना तो दुख देते हैं और ना का समय सुख सुख देते हैं, उनसे हमें कोई लाभ हानि नहीं है। जैसे हमारे कॉलोनी में बहुत से लोग रहते हैं, उनसे तुम्हें क्या लेना देना? तुम अपना काम करो, वे अपना काम करो, समझे? ऐसे ही कर्म जो है अपने में रहते हैं, उन्हें क्या लेना देना भाई साहब, लेकिन हम जबरदस्ती उसमें घुसने की कोशिश करते हैं, ये तो तुम्हारी भूल है। कहते हैं ज्ञानामरणादि जड़ कर्म में नहीं हूँ, मुझे इनसे कोई लाभ हानि भी नहीं है। जो जीव इनसे लाभ हानि मानता है वह कर्म और आत्मा को एक मेक मानता है। क्या मानता है? अब उसने क्या है, कर्म को ही, अब क्या करे भैया, हमारे ऐसे ही पाप को उदय चल रहा, हम क्या कर सकते हैं? अरे तू क्या नहीं कर सकता है, तेरे तो ज्ञान का युग चलता रहता है। तो अभी वर्तमान में सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जला लेगा तो सिद्ध भगवान जैसा तुझे पर्याय में आनंद मिल जाएगा। तो ऐसी बात है मत कर, बहकी बात है। समझ में आया? वह कर्म और आत्मा को एक मेक मानता है, क्योंकि जिसके साथ एकाग्रता होती है उससे ही लाभ हानि होती है। जो वस्तु आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय से भिन्न हो, उससे आत्मा को लाभ हानि नहीं होती है। मैं तो चैतन्य मूर्ति आत्मा हूँ, मेरे में 9 कर्म और द्रव्य कर्म की उपाधि का अभाव है। समझ? शरीर की उपाधि नहीं है मेरे को, मैं तो निरुपाधि स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। कर्म की उपाधि नहीं है, मैं तो कर्मों से भी भिन्न है, निरुपाधि स्वरूप हूँ। कहते हैं 9 कर्म और द्रव्य कर्म की उपाधि का अभाव है, मैं तो कर्म की उपाधि से रहे शुद्ध चैतन्य द्रव्य हूँ। कैसा हूँ? पर द्रव्य से भिन्न हूँ और अपने ज्ञान आदि अनंत गुणों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु, ऐसे शुद्ध द्रव्य हूँ मैं। ऐसा ज्ञानी जीव की पर्याय में स्वीकृति है। समझे? तभी शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त होने पर्याय में शुद्धता जब प्रकट होती है। समझे? आप अपने ज्ञान की पर्याय में अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का फोटो खींच लो। आप मौसी, आजकल के बच्चे होते हैं ना, सेल्फी फोटो खींचते हैं मौसी। सेल्फी फोटो मतलब किसी के खींचने की उसमें जरूरत नहीं है, स्वयं लिया मोबाइल और मोबाइल की तरफ किया और उंगली से दबा दिया, क्या अथवा टाइम भर दिया उसमें, तो अपने उसी को कहते हैं सेल्फी फोटो। काय का? शरीर का। तो शरीर को अपना माने बैठा नहीं। ऐसे ही ज्ञानी जीव है अपनी ज्ञान की पर्याय में स्वयं अपना फोटो खींचता है कि मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, भाई साहब पर द्रव्य पर भावों से भिन्न हूँ। अपना सेल्फी फोटो खींच लेता है तो सम्य दृष्टि जीव हो जाता है। और क्या है? स्वयं ही खींचना पड़ेगा मौसी, इसकी कला सीखिएगा।
मैं तो चैतन्य मूर्ति आत्मा हूँ, मेरे में 9 कर्म और द्रव्य कर्म की उपाधि का अभाव है। मैं तो कर्म की उपाधि से रहित शुद्ध चैतन्य द्रव्य हूँ। इस प्रकार आत्मा का ज्ञान हुए बिना फल पदार्थों के प्रति होने वाले मोह का अभाव नहीं होता है। द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है, ऐसा जानने वाले ज्ञान का नाम शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। और ऐसे शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से मैं त्रिकाल कर्म उपाधि रहित हूँ, धर्मी ऐसा जानता है। अब आपकी चर्चा जो है कि मैं अभी कर्म 9 कर्म से भिन्न बताया। अब पदम प्रबंधाई के मूलराज कहते कि मत ज्ञान आदि जो विवाह गुण पर्याय है उनसे भी अपना भगवान आत्मा भिन्न है। उसकी चर्चा कल अपन करेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9वां नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जन्माणी माता की जय। महान जैन धर्म